नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, आज इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एक्सप्रेस ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रही है। आज भले ही वर्ल्ड की इकोनॉमी कोविड के आने से और उसके बाद रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के हो जाने के कारण वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो शैम्बल कर रही है और वर्ल्ड की इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन इंडिया वो आज भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा हासिल किया हुआ है। और दुनिया की बहुत सारी ऐसी जो भी रेटिंग देने वाली एजेंसीज हैं उन सब में इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मॉर्गन स्टैनली नाम की एजेंसी है जो इसका बेसिकली काम यही है कि वो रेटिंग देती है कि कौन सी इकोनॉमी कितनी बढ़िया है, कौन सी इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है, कौन सी दुनिया की वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी, किसकी जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी। तो उसने अभी अभी ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, हालांकि उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को कुछ परसेंट 0.04% घटा दिया है। उसने पहले प्रेडिक्ट किया था कि 7.4% के आसपास इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, लेकिन अभी उसने रिवाइज किया है और उसने 7.2% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को बताया है। लेकिन इसके साथ साथ भी इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा और एशिया के भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑब्वियसली रहेगा। और साथ ही साथ जो एशिया की जो टोटल ग्रोथ है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस साल 28% रहेगा और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन इंडिया का लगभग 22% रहेगा। दोस्तों, सिर्फ मॉर्गन स्टैनली ही नहीं, दुनिया की और भी बहुत सारी ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका यही काम होता है कि वो बताती हैं कि किसकी जीडीपी ग्रोथ कैसी चल रही है। उसमें बहुत सारी ने अलग अलग रेटिंग दिया हुआ है, जिसमें से कुछ का जैसे कि फिच है, इसने 7.8 इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट की है। आरबीआई जो कि हमारा बैंक है उसने प्रेडिक्ट किया 7.2। ऐसे ही मूडीज एजेंसी ने 8.8, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7.2, एफसीसीआई ने 7.4, ओईसीडी ने 9.4। ये तो जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कैसी रहने वाली है डिफरेंट एजेंसीज द्वारा प्रेडिक्ट की गई हैं। ना अब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया जो है उसकी जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अब देखिए हाल ही में रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई पे चल रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया को इससे बम्पर फ़ायदा हो रहा है। इससे सऊदी अरेबिया की जीडीपी ग्रोथ 7.6 है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ गौर करने वाली है कि महज 4.4 है, जीडीपी ग्रोथ 4.4%। इसका कंपैरिजन अगर यूएसए से करें तो 3.7, फ्रांस 2.9 और ऐसे ही बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं उनका भी जीडीपी ग्रोथ लगभग इसी के आसपास है ना। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे चीज़ों के होने के बाद भी, फ्यूल प्राइस हाइक होने के बाद भी, जब इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो इंडिया की इन्फ्लेशन इस समय भी काफ़ी बाकी दुनिया की तुलना में, हालांकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के कंपेरिजन में अभी भी इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। और आरबीआई अब कह रही है कि अब इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, हम इसको और भी कंट्रोल में लेते आएंगे, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी हालांकि काफ़ी घट गया है। अगर आप कंपेरिजन में देखें तो आज से 3 महीने पहले हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग $632 बिलियन के आसपास था, जो कि अभी 570-580 बिलियन डॉलर के आसपास बचा हुआ है। क्योंकि आप देखें तो डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा था, क्योंकि डॉलर की प्रिंटिंग अमेरिका ने रोक दी थी अपने यहाँ इन्फ्लेशन कम करने के लिए, जिसकी वजह से दुनिया की सारी करेंसीज जो हैं वो डिप्रिशिएट होने लगी थी। इंडियन करेंसी भी काफ़ी डिप्रिशिएट हुई, लेकिन अगर आप देखें तो इंडियन करेंसी की जो डिप्रिशिएशन है वो भी वर्ल्ड की बाकी सारी जो और भी, जैसे जापानीज़ येन हो गई और पाउंड स्टर्लिंग और यूरो, हालांकि हाल ही में ये देखा गया कि जो यूरो और डॉलर है वो पर मार्क पे आ गए थे, मतलब एकदम बराबर बराबर, $1 बराबर $1, जबकि हमेशा यूरो जो है वो डॉलर से मजबूत रहता था, $1 बराबर 1.1 ऐसे करके यूरो चलता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। और इंडिया, अगर आप साउथ एशिया रीजन में देखें तो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, बांग्लादेश की वही हाल है, नेपाल, पाकिस्तान, हर एक जो हमारे आसपास की इकोनॉमी है, चाइना, यहाँ तक कि चाइना में बैंकों में लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ चाइना में बैंकों के सामने टैंक खड़ा कर दिया गया है, ताकि जो भी ऐसे प्रदर्शन करेंगे लोग उनके ऊपर गवर्नमेंट ने साफ चेतावनी दे दी है कि उसने सड़कों पे टैंक छुड़वा दिया है चाइना ने, कि अगर कोई भी बैंक से ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर टैंक ना। इन सबको देख के आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय